नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं, रहेगा जल तो रहेगा कल। एक और नारा था कि बेटी है तो कल है, बेटी बचाओ। बेटी तो हम बचा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में बेटियों की संख्या अब बढ़ने लगी है। लेकिन पानी का जहां तक मामला है, मध्य प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कल पानी बचाओ का अभियान शुरू किया है और ऐसे बहुत से गांव और कस्बे होंगे जहां हर घर में पानी की योजना उनकी फलीभूत होगी। बुरहानपुर ऐसा जिला है जहां हर घर में नल होगा, लेकिन नल है तो पानी भी आएगा और पानी आएगा तो बहेगा भी। ये इसलिए कि नल तो लग जाएंगे, लेकिन टोंटियां कौन लगाएगा, और टोंटियां अगर निकल गई हैं तो फिर से कौन लगाएगा। हमारी चर्चा का विषय आज यही है। हमारे साथ 5 मेहमान हैं, 4 स्टूडियो में बैठे हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी और एक इंदौर की हमारी पत्रकार साथी है जयश्री पिंगले। तो कुल मिलाकर 5 मेहमान हैं और मुझको मिलाकर 6। लेकिन संख्या इसलिए ज़्यादा क्योंकि विचार जितने ज़्यादा अच्छे आएंगे, हमें लगता है कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस पर बात भले ही कम हो लेकिन विचार ज़्यादा हो, ताकि पानी को बचाने की बात हो। तो कह सकते हैं कि शरीर में भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती, पृथ्वी जो है इस पर भी पानी की मात्रा ज़्यादा है। 75% पानी है और बाकी 25% भूमि है। तो पानी का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि जल है तो कल है और जल रहेगा तो कल भी रहेगा। और इसी मुद्दे पर यूनेस्को भी चिंता जता रहा है। अगर हम बात करें ब्राज़ील की, तो वहाँ भी इस तरह की बातचीत हुई है। पर्यावरण और विकास का जो ज्वाइंट वहाँ एक तरह से सम्मेलन हुआ था, उस पर भी इस पर चिंता जताई गई है। भारत के बारे में कहा जाता है कि कई ऐसी नदियाँ हैं जो 12 महीने बहती है, अब वो 12 महीने शायद नहीं बह पाएंगी क्योंकि हम पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जंगल खत्म कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। हमारे साथ जयश्री पिंगले इंदौर से जुड़ गई हैं। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। मामला पानी का है और पानी के मामले में कह सकते हैं कि बेटियों से ज्यादा, महिलाओं से ज्यादा कौन जानेगा, क्योंकि किचन में खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक, घर की सफाई तक पानी की जरूरत होती है। और अब तो कहते हैं कि फिल्टर्ड पानी भी बहता है बहुत तेजी से। पाइपलाइन फट जाती है। सरकार के साथ जो नगर निगम के कर्मचारी है, जो पीएचई कर्मचारी, वो कदम ताल नहीं कर पा रहे हैं। शिवराज सिंह कहते हैं कि हम पानी बचाएंगे, लेकिन नगर निगम कर्मचारी कहते हैं कि पानी बच जाए तो देखें। भोपाल की हम बात करें जयश्री जी, तो यहाँ कई बार कोलार की जल लाइन, नर्मदा की जल लाइन टूट जाती है, लीकेज होता है और वो हफ्तों चलता है, 15 दिन चलता है। हमारे साथ इस पर स्टूडियो में बैठे हैं हमारे उमा शंकर तिवारी जी, वो भी इस पर विस्तार से बात करेंगे। बहुत सारे वीडियोग्राफ उनके पास है। लेकिन जयश्री जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। अगर जल रहेगा तो कल रहेगा, बेटी रहेगी तो हम रहेंगे, इन दोनों मुद्दों पर आपकी राय कि पानी बचेगा तभी संसार बचेगा। जी बिल्कुल। और ये समय ही इस तरह का है कि हम देखते हैं पूरे प्रदेश में पानी की जो समस्याएं रहती है वो इन्हीं 2 और 3 महीनों में खास हमें दिखाई देती है। तो अपने को एक बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ही विस्तृत, जिस तरह से हमने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को उठाया है और जिस तरह से मध्य प्रदेश जो है वो नंबर 1 हमेशा रहता है स्मार्ट सिटी के मसलों पर, और इसी तरह से हमें पानी को लेकर भी विशेष काम करना होगा। और खास तौर पे जो रेन वाटर का जो हमारा मामला है कि हम उसको कंजर्वेशन कैसा कर सकते हैं, हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स है। और जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है लगातार मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में, तो एक वो भी कारण है पानी की समस्या का। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम, विस्तृत काम और एक तरह से बहुत, क्या कहते हैं ना, एक अलग एक ब्लूप्रिंट बनाना होगा। मतलब शासन के स्तर पर बड़ा काम होने की जरूरत है। और जल प्रबंधन का मसला ऐसा है कि हम देखते हैं कि शहर ही नहीं, गांव में भी आप देखिएगा कि अछूता नहीं है पानी की क्राइसिस से। और आप देखते हैं कि पानी नलों में नहीं है लेकिन टैंकर चलते रहते हैं, यानी कमर्शियल पानी उपलब्ध होता है लेकिन लोगों के घरों में नल चुके होते हैं। तो ये जो एक सिलसिला है, ये जो एक पूरा एक सिस्टम है पानी का, उसको बहुत बेहतर करने की जरूरत है। जहां तक मैं इंदौर को देखती हूँ या तमाम अलग शहरों को देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि पुराने लेवल पर जितने भी वाटर सप्लाई की जो चेन थी, या जो वाटर सप्लाई का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो जो पुराना 100 साल, 50 साल, 60 साल पुराना जो है वो अभी तक चल रहा है। एक वो भी कारण है हमारे यहाँ पर पानी की बहुत ही, मतलब जो अपव्यय है या पानी की जो। जयश्री जी, दरअसल मैं इंदौर के बारे में, इंदौर का भी जो जल संकट है वो नर्मदा जी ने खत्म किया था, लेकिन अब बात वैसे बहुत विस्तार में चली जाएगी। अब नर्मदा जी भी संकट में आ गई है क्योंकि उनकी भी धार कई जगह से बहुत पतली हो गई है और लोग तो ये कहते हैं कि गर्मियों में वो धार टूट भी जाती है। ऐसी भी जगह क्योंकि रेत का खनन हो रहा है, वो दूसरा विषय है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे 4 मेहमान हैं।
आशीष दुबे जी हमारे पत्रकार साथी, संदीप पुराणिक जी हमारे पत्रकार साथी, और पानी के लिए संघर्ष करने वाले उमाशंकर तिवारी जी, और सब चीज़ों पर नज़र रखकर संविधान से लेकर सड़क तक की बात करने वाले हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उमाशंकर जी, शुरुआत में आपसे करूंगा कि भोपाल को लेकर जहां तक जयश्री जी बात करती कि सरकार के साथ अगर अफसर या तंत्र कदम ताल नहीं करेगा तो फिर पानी का प्रभाव भी कम होगा और पानी का संकट भी बढ़ेगा। इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा मैं, आप जैसे लोगों की जरूरत भी है जो जागते भी रहे और जगाते भी रहे, क्योंकि अगर समाज ही जागेगा तो फिर पानी की दिक्कत आएगी। राजस्थान में पानी कम है लेकिन समाज जगा हुआ है, इसलिए वहां पानी की दिक्कत होने के बाद भी पानी का संकट नहीं होता, हाहाकार नहीं मचता है। आपकी राय? देखिए, ये बहुत अच्छा विषय है और ये अभी का वर्तमान से ले लीजिए आने वाले भविष्य के लिए बड़ी चिंतनीय बात है और इस पर वास्तव में जन जन को सोचने की ज़रूरत है। ये बात सही है कि सरकार ने अभी योजना बनाई है और इस बार का जो बजट आया 6,300 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए रखा गया है। और अभी 4-5 दिन पहले जब मैंने पेपरों में पढ़ा कि माननीय 9 मंत्रीगणों के जो क्षेत्रों में 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, तो पैसा सरकार दे देगी, बजट दे देगी, लेकिन उस बजट से जब पानी नहीं होगा तो नल तो सूखे रहेंगे। तो उस पानी को, बहते हुए पानी को बचाने की जिम्मेदारी जनता की तो है, जनता तो जागरूक हो, क्योंकि जनता में बहुत बड़ी कमी ये रहती है कि जब पानी आता है तो लोग उसे बर्बाद करते रहते हैं और एक दिन किसी कॉलोनी में पानी नहीं आता तो लोग हाहाकार मचा देते हैं और तमाम तरीके के विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। और वहीं वो जब अपने पानी आता है तो पाइप लगाकर अपने गाड़ी धोते हैं और आंगन धोते हैं। ये बड़ी एक वो है। दूसरी सबसे बड़ी जो कमी मेरे को लगी, क्या हम जैसे जो भी भोपाल में हैं या देश में कहीं भी हैं, लोग जो बताते हैं, तो एक बार जब पाइपलाइन फट जाती है तो उस पाइपलाइन को जुड़वाने के लिए 2 से 3 महीने 4 महीने तक लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को बार बार लिखने के बावजूद 3 से 4 महीने में लाइनों में सुधार कार्य हो पाता है। ये मैंने खुद व्यक्तिगत कई जगह इसको देखा है और कई बार तो ये बोलते हैं आपको क्या पड़ी है। तो अब जो जल बचाने वाले अधिकारी ऐसी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दुख पहुंचता है और उसके लिए वो ये कहते हैं कि हमें इसके लिए शटडाउन लेना पड़ेगा। तो मैंने उनसे ये कहा, भाई शटडाउन आप 6 महीने बाद लोगे, 6 साल बाद लोगे, तो जो परेशानी 1 दिन 2 दिन की जनता उस समय झेलेगी वो अभी क्यों नहीं? तो ये मेरे को आज तक नहीं समझ पा रहा हूं। पानी की बर्बादी के बाद आप शटडाउन करेंगे तो पहले कर ले, शटडाउन तो नहीं है। बोल रहा हूँ ये अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 3 दिन पहले का ही मामला है। ये सीआई हुंडई है जो जहांगीराबाद में, जो जिंसी के पहले इधर, और ये जो नया मेट्रो का स्टेशन बन रहा है यहाँ पे पानी का लीकेज, और जब वहां से निकला जहाँ पे नजर पड़ती है बहता हुआ, हम पहले उसकी तहकीकात करते हैं, फिर संबंधित अधिकारी को बताते हैं, तो उसमें भी ये पता पड़ा है कि 2 महीने से बह रहा है और बहुत मोटी धार में बह रहा है, कोलार में बह रहा है और हमारे जिला कलेक्टर महोदय के बंगले के ये जो कार्यालय है इसके पास में बह रहा है। ये बरसों से बह रहे हैं कई जगह के पानी, कोलार में भी करीब 6-7 महीने से बह रहा है, बहुत मोटी धार में बह रहा है, लेकिन उसको सुधार कार्य नहीं हो पा रहा है। तो ये क्यों? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जो जल संसद ने रखी है और जलाभिषेक अभियान 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है और उसमें 50,000 करोड़ रुपया पूरा खर्चा होगा, तो ये बताइए कि जब बहते हुए जल को, जो ट्रीटेड है, जो बाकायदा पीने का पानी है, उस पानी को वो बह रहा है, ऐसे पूरे शहरों में बह रहा है, तो फिर हम जल संरक्षण की बात कैसे सफल होगी? और अधिकारी उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? बहते हुए जल को भी रोक लो, वो भी जल संरक्षण कहलाएगा। यहीं पर जरूरत है जागने की, जो आप बात कर रहे हैं, ये अगर जनता भी करेगी और लोग पानी को बचाएंगे। संदीप जी, अगर हम शहरों की बात करें तो यहाँ भी अंधेर मचा हुआ जल को लेकर, लोग बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो लोग हैं, उद्योगपति या व्यापारी शहर के, वो पानी से गाड़ी को धोते हैं और सड़कों पर पानी बहता रहता है। मैं सिर्फ एक वाक्य और बोलूंगा, गांव में नल जल योजना के फायदे बहुत है, लेकिन नुकसान ये भी कि नलों की टोटियां नहीं होती है, तो जब भीषण गर्मी पड़ती है तब भी मैंने देखा कि गाँव में सड़कें गीली होती क्योंकि पानी बेतहाशा बहता रहता है। आपका ताल्लुक बुंदेलखंड से भी है, जरूर इस पर आपकी राय लोग सुनना चाहेंगे। देखिए राघवेंद्र जी, पानी का स्टोरेज सबसे पहले जरूरी है। मैं बुंदेलखंड की बात इसलिए करूंगा कि एक तो मेरा नाता बुंदेलखंड का है और पानी की समस्या का पर्याय बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड में 10,000 तालाब हुआ करते थे, सरकारों ने बजट खूब दिया, हर बार योजनाएं बनी, तालाब खुदे, नहरें खुदी और जल संकट यथावत है। राघवेंद्र जी, ऐसा क्यों नहीं होता है कि सोशल ऑडिट कराए सरकार? जब आप बजट देते हैं, पानी की बर्बादी को तो लीकेज से आप रोक सकते हैं, लेकिन तालाब बनाने के लिए आप पैसा देते हैं और तालाब नहीं बनता है, इसका जवाबदार कौन है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है राघवेंद्र जी कि पैसा पानी के लिए पानी की तरह बह जाता है लोगों को, लेकिन पानी नहीं मिलता। एक नए तरह का रैकेट है राघवेंद्र जी, अगर आप जाके देखेंगे उन इलाकों में, तो पानी के लिए काम करने वाले लोग, तालाब बनाने वाले लोग, प्रशासनिक मशीनरी और राजनेता, ये एक नेक्सस बन चुका है वहां।
जब तक एक नेक्सस को तोड़ने की कोशिश नहीं होगी तब तक जो इलाके पानी संकट में हैं वो उबर नहीं पाएंगे। जहां तक आपने पानी की बर्बादी की बात कही कि टोंटी नहीं होती है, तो टोंटी नहीं होती तो इसके लिए कहीं ना कहीं जनता में भी अवेयरनेस होना चाहिए। जनता को अगर आप जागरूक नहीं करेंगे, उसकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि पानी जैसी समस्या का समाधान सरकार, प्रशासन या राजनेता कर सकेंगे। ये समन्वित प्रयास है, जुड़ के करना पड़ेगा। और सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि जनता को इसके लिए तैयार किया जाए, उनका मानस तैयार किया जाए। सरकार बजट तो खूब दे देती है, लेकिन उस तरह की तैयारी नहीं की जाती है, नजीर पेश नहीं की जाती है। मैं बताता हूं, बुंदेलखंड में 10,000 तालाब हुआ करते थे। आज अगर आप गिनती में 3-4 तालाब ढूंढ के बता दें तो बड़ी बात होगी। और जो तालाब बचे हैं वो भी संकुचित हो चुके हैं, पानी का कोई रास्ता नहीं है। अगर पानी के लिए रास्ता तैयार नहीं करेंगी सरकारें तो पानी का संकट तो स्वाभाविक बात है। बिल्कुल, भोपाल का भी जो तालाब वो भी संकट में है, क्योंकि उसके आसपास जिस ढंग से जो प्लान हो रहा है, बिल्डिंगें बनेंगी, पानी आना उसमें कम हो जाएगा, तो ये भी एक चिंता की बात है। राजधानी भोपाल से ही सारी गतिविधियां होती है, तालाबों को ख़त्म करने की भी और नदियों को सुखाने की भी। आशीष जी, बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन राजस्थान का मैंने जिक्र किया था कि लोग पानी के बगैर वहाँ जीना सीख गए, उनको पानी की कीमत पता है। इसलिए वहाँ जब लोग पानी पीते हैं तो गिलास को जूठा नहीं करते, क्योंकि गिलास को जूठा करेंगे तो उसको धोने में पानी बर्बाद होगा। वहाँ रिवाज है, गांव से लेकर शहर तक गिलास को वो ऐसा ऊपर करके पानी पीते हैं। तो जब वो उसका वो महत्व जान गए हैं तो देश को उसका जल का महत्व जानना पड़ेगा। आपको रेगिस्तान में और सूखे में जैसे लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं उस ट्रैक पर आना पड़ेगा, वरना अगली पीढ़ियों को पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। आपकी राय? देखिए, बात सही है कि जन जागरूकता बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं है कि जन जागरूकता बिल्कुल नहीं है। कई लोग, बहुत सारे लोग पानी को बचाते भी हैं, कोशिश भी करते हैं। लेकिन राजस्थान का जहां तक मामला है, राजस्थान में दशकों से, शताब्दियों से समझिए कि पानी का संकट है, तो लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को उस तरह बदला है। लोग खटिया पर बैठ के भी नहाते हैं ताकि जो पानी नीचे कहीं जमा हो तो उसको कपड़े धोने के काम में आए। तो ये वहां की लाइफस्टाइल से जुड़ गया। मध्य प्रदेश में पानी का संकट पिछले 2-3 दशकों से ज्यादा बढ़ा है, जब भूजल स्तर 600 और 800 फीट नीचे चला गया है। तो अब ये सारी चेतनाएं जो हैं अचानक सब जागृत हुई हैं, और जरूरी भी थी, होनी भी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश की अपन अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो जल मिशन जो शुरू किया गया है सरकार ने, कल परसों शुरू हुआ है, 1-1.5 महीने से उसकी बात तेजी से चल रही है। तो देखिए, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और पानी है, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो कोई भी सरकार जब लंबे स्थायित्व में काम करती है तो ये उसकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी वगैरह ये सब चीजें भी जरूरी हैं, आती हैं, लेकिन इसके पहले सारी मूलभूत चीजें भी आती हैं। तो हम ये देखते हैं कि स्वास्थ्य की जो स्थिति है, कोरोना की पहली दूसरी लहर में हम लोग देख चुके हैं, वो अधोसंरचना क्या है। पानी की जो स्थिति है, ये अंधाधुंध दोहन जो हो रहा है, 800-900 फीट पे पानी चला गया है। तो ये चेतनाएं जो है ये बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी। वैसे जब कांग्रेस की सरकार थी 90 के दशक से 2003 तक, तब भी पानी रोको अभियान दिग्विजय सिंह चलाया करते थे। उसके रिजल्ट क्या है, उसका ऑडिट क्या है, उसकी आउटकम क्या है, ये भी चीजें सामने आनी चाहिए। शिवराज सरकार भी पानी के लिए मुहिम चलाती रही है, जलाभिषेक अभियान होता रहा है, लेकिन वो सालाना होता था। अभी एक ये बाकायदा मिशन हुआ है, हर घर में नल से पानी पहुंचाने का मिशन। लेकिन ये मिशन आप देखिए, 7 साल पहले जब बीजेपी केंद्र में आने के लिए चुनाव अभियान चला रही थी, उस समय भी ये उनका नारा था, जो उस वक्त पूरा नहीं हुआ। अब उनकी सरकार पूरी कर रही है और उनका भी अपना जो डायरेक्शन होगा वो हो रहा है। तो ये सारी चीजें टाइमिंग से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। मेरा कुल मिला के मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में 1.5 साल बाद चुनाव है। बिल्कुल। तो घर में नल का नारा जो है उस वक्त 7 साल 7.5 साल पहले टीवी पे बड़ा चलता था, किसी दूसरे स्लोगन के साथ चलता था। तो अब जब ये स्थितियां हैं तो ये सारे रोड मैप और सारे मिशन अभी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, उसको हो जाना चाहिए, हो गया, चलो देर आए हैं, लेकिन अब होना चाहिए। जरूरत ये थी कि 17 साल पहले शुरू होते तो, और अभी तक कोई रिजल्ट आ चुका होता। एक छोटी सी बात मैं जोड़ देता हूं कि मध्य प्रदेश से नर्मदा बह के निकलती है जो गुजरात जाती है, तो अधिकतम पानी गुजरात में भी इस्तेमाल होता है। 1966 में एक ट्रिब्यूनल का केंद्र का फैसला था कि मध्य प्रदेश, उसमें एक संख्या भी थी कि इतने सारे बांध बना ले ताकि पानी रोक ले वो, तो मध्य प्रदेश की जरूरतों को पूरा करे। मध्य प्रदेश में 2024 तक वो बांध बनाए जाने हैं, अभी तक वो स्थितियां नहीं है। मुझे लगता है 30-40% ही काम हुआ है। तो ये सब चीजें हैं और सारी सरकारों को इस पे सोचना चाहिए। जनता की जागरूकता की बात होती है, जरूरी है, हो जाना चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन सरकार चूंकि एक अभिभावक होती है,
एक गाइड की तरह काम करती है, तो उसको भी उतना तत्पर नजर आना चाहिए। बिल्कुल। तो सीधी बात की हर घर में नल तो पहुंच जाएगा, पानी पहुंच जाएगा, लेकिन पानी को बर्बाद होने से कौन रोकेगा? ना तो वहां सरकार आएगी और ना प्रशासन आएगा, वो तो जनता को रोकना है। राठी जी, बूंद बूंद से गड्ढा भरता है। और राजस्थान की हम बात करें या रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ लोग बारिश का पानी रोकते हैं, उसको जैसे जो संदीप जी कहते हैं कि भंडारण करते हैं, स्टोरेज करते हैं, और फिर वो पूरी साल उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं पानी को बचाने की जरूरत भी है, क्योंकि एक नारा है बिजली का कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। मुझे लगता है कि पानी की बचत ही पानी का उत्पादन है या बारिश का एक कारण है। आपकी राय की पानी को बचाने के साथ साथ सरकार जागेगी, जागती रहेगी, लेकिन जनता अगर जागेगी तो फिर सरकार सो नहीं पाएगी, ये भी मेरा मानना है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल जनता को पानी बचाने का जो है, जनता तो बहुत एक कम परसेंटेज का पानी है जो जनता के द्वारा बर्बाद किया जाता है, ऐसा मेरा मानना है। और वो सिर्फ सरकार को जगाने का काम करे। 90% पानी बचाने का काम सरकार ही कर सकती है। आप देखेंगे एनजीटी के ऑर्डर हैं कि एसटीपी लगे हैं, एसटीपी का पानी को शहर में अन्य व्यवस्थाओं में उपयोग करना है, लेकिन हमारे यहाँ भोपाल में एसटीपी लगे हैं जिसका पानी साफ करके वापस तालाब में डाल दिया जाता है, जबकि उसको अन्य जगह अगर शहर में बगीचों में उपयोग करें, कंस्ट्रक्शन में उपयोग करें, तो आपको बहुत सारी जगह पानी की बचत मिलेगी। इसी ऐसे ही सरकार ने, भारत सरकार ने भी निकाला है कि कमर्शियल यूज के लिए आप बोरिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन पता चल रहा है कि स्मार्ट सिटी, जिनको एनवायरमेंट क्लियरेंस में लिखा है कि आप एक भी ट्यूबवेल नहीं करेंगे, वो 4-4 ट्यूबवेल करके वहां से पानी का दोहन कर रहे हैं। भोपाल में आप देखेंगे, देखिए आज से इतिहास में अपन जाएं तो पहले जल संरक्षण ऐसा होता था कि बावड़ियां होती थी, कुएं होते थे, तालाब होता था, तो एक दूसरे से उसकी हाइड्रोलॉजी होती थी, चैनलाइज होते थे, सब एक दूसरे से जुड़े होते थे, तो ग्राउंड वाटर लेवल, बारिश का पानी रुकता था। आज भोपाल में आज से 8-10 साल पहले का जो मेरी जानकारी है वो 52 बावड़ियां हैं पुरानी, लेकिन उसके बाद और भी कई होंगी, लेकिन 52 बहुत मुख्य बावड़ियां हैं, लेकिन उसके संरक्षण के लिए एक आध बार के अलावा कभी मैंने नहीं देखा कि उस पर कोई काम हुआ हो। तो ऐसे ये सब जल स्रोत थे जो बारिश के पानी को रोकते थे और ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाते थे। जब ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा तो शहर को पानी की बहुत सारी जरूरतें, छोटे छोटे जो आवासीय उपयोग की जरूरतें हैं, वो ग्राउंड वाटर लेवल ही पूरी कर देगा। लेकिन व्यावसायिक उपयोग के लिए पानी को आप जो एसटीपी का ट्रीटेड वाटर है उसको उपयोग करिए, लेकिन उसको हम तालाब में मिलाते हैं। तो ऐसा ये जो गलत योजना है, जो अधिकारी मिसलीड करते हैं, जो भारत सरकार ने, मैंने ये देखा है कि भारत सरकार की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं और इतनी अच्छी गाइडलाइंस हैं, अगर आप उनका पालन करेंगे तो कम पैसों के खर्च में ज्यादा काम हो सकता है। लेकिन वो चूंकि सरकार के अधिकारी को लाभ लायक नहीं लगता है, तो वो ज्यादा पैसे में कम काम करने वाली योजनाएं ढूंढ रहे हैं। जबकि आज इस टेक्नोलॉजी के युग में ये हो सकता है कि हम पूरा एक रोड मैप पूरे मध्य प्रदेश का बन जाए, कौन सी नदी में कहां बांध बनाना है, कहां पानी रोकना है, कौन सी बावड़ी में पानी को रूट करना है, तो पूरा जो बारिश का पानी हमें मिलेगा हम उसे स्टोर कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बहुत करोड़ों की योजनाएं उसके लिए लग जाएगी। लेकिन राठी जी, पैसा तो आप कमा लेंगे, पानी कहां से लाएंगे? नहीं, पानी तो सिर्फ बारिश के ही रोक के कमाया जा सकता है सब। लेकिन जो अधिकारी पैसा कमाने वाली और कम पानी को बचाने वाली योजना पर काम कर रहे हैं, वो पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन पानी कहां से लाएंगे? क्योंकि पानी तो कुदरती है, आप उसको नहीं बचाएंगे तो फिर अगली पीढ़ी खाली हाथ रह जाएगी। जयश्री जी, पहले दौर की बातचीत काफी लंबी हुई, अब मेरा सभी से निवेदन है कि जल्दी जल्दी से अपन अपनी बात करेंगे 1-1 मिनट में, तो बातचीत का दूसरा दौर भी अच्छे से हो जाएगा। आपकी टिप्पणी, जो आपने साथियों को सुना कि पानी को बचाएं तो सही, लेकिन आगे क्या करना चाहिए? सरकार के जागने से काम चलेगा या जनता को भी जागना पड़ेगा? जयश्री जी। जी बिल्कुल, जनता के लिए तो बहुत जबरदस्त मैसेज यही होगा, जब इस तरह के अभियान चलते हैं तो जनता भी जागरूक होती है। तो एक तरह का अभियान चलाने की तो आवश्यकता है ही, लेकिन सरकार का काम ये भी देखना है कि क्या कई कृत्रिम तौर पे तो कहीं पानी की कमी को, एक पानी का माफिया भी इन दिनों हम शहरों में देखते हैं कि तैयार हो चुका है, जो कि पानी बेचने के लिए तो उपलब्ध है लेकिन नलों में नहीं है, घरों में नहीं है, जो मैंने पहले भी कहा। तो एक पूरी तरह से पानी को लेके एक बहुत ही सेंसिटिवली, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ काम करने की जरूरत है, और हम आने वाली पीढ़ी को एक हरा भरा प्रदेश दे सकें, हरा भरा एक वसुंधरा दे सके, इसका भी हमें आज उसकी चिंता करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि इसके लिए एक व्यापक अभियान की जरूरत है और बहुत व्यापक पैमाने पर काम करने की भी जरूरत है, सरकार, जनता, शासन, सभी को। जी, पानी के लिए पेड़ लगाने की भी जरूरत है। तो ये फिर किसी दिन और आपने चूंकि जोड़ा था कि हरा भरा मध्य प्रदेश भी हमको देना चाहिए अगली पीढ़ी के लिए। हरा भरा मध्य प्रदेश होगा तो फिर पानी भी उसके साथ अपने आप होगा, क्योंकि जहां पेड़ होते हैं वहां बारिश ज्यादा होती है। आशीष जी, मैं आपके पास ही आऊंगा दोबारा। इस पूरे मामले में आपकी
फाइनल टिप्पणी फिर मैं संदीप जी के पास, फिर आऊँगा तिवारी जी के पास। जी देखिए, ये जो पानी का अभियान है इसको वाकई में एक आंदोलन बनाने की जरूरत है, और इसके साथ साथ सरकार को, जैसे अभी बात आई कि नौकरशाही जिस तरह मिसलीड करती है, तो राजनेताओं को चूंकि उन पर अंकुश का अधिकार होता है तो उनका अपना विजन भी इसमें काम करना चाहिए। और वो तो ग्राउंड जीरो से आते हैं, वो ग्राउंड जीरो से आते हैं, वो अधिकारी तो हवा में नहीं ज्यादा होते। विजनरी जी। हैं, उनको समझ आना चाहिए ये सारी बातें। और अधिकारी यदि उन्हें कहें यदि गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं तो ये उनकी नाकामी है ना, और वो फिर उस तरह के अभियान चलाने की जरूरत पड़ रही है। भोपाल सिटी ऑफ लेक कहलाता है, और यहाँ पर जो है पानी का इतना संकट है और उन तालाबों का बराबर उपयोग नहीं हो, और कैचमेंट एरिया में 15, 17, 20 सालों से मकान बने हैं, बस्तियां बनी हैं, बड़े बड़े व्यावसायिक चीजें बनी हुई हैं, तो वो कैसे बन गई हैं? तो वो पानी कहाँ जा रहा है? इंदौर में जो है पग पग रोटी डग डग नीर की स्थिति थी, वहां पे पानी की स्थिति, ये हालत क्यों हो गई? तो इसका क्या आम जनता इसकी दोषी थोड़ी है? आम जनता अकेली दोषी नहीं है। और सागर प्यासा था जो तालाबों का एक बड़ा तालाब की जन भागीदारी से बाद में उसको रिवाइव किया गया। तो ये मध्य प्रदेश में ही जो स्थिति है, तो मैं बार बार मेरा ये मानना है कि राजनेताओं को इस मामले में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, और रसूखदारों की बजाय जनता की चीजों को सोच के काम करना चाहिए, क्योंकि कैचमेंट एरिया जो है भोपाल का ही देख लें तो ये इस बात का गवाह है कि सरकार किस तरह से काम करती है। बिल्कुल। तो कुल मिला के राजनेता और अफसर पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन पानी कहाँ से लाएंगे? कैचमेंट एरिया की बात करें तो जो नदियां हैं उनके भी किनारे खत्म हो रहे हैं, वहां पेड़ कट रहे हैं, वहां बस्तियां बस रही है, और उनका पूरा ड्रेनेज वहां नदी में आके मिल रहा है, जिससे वो दूषित भी हो रही है। संदीप जी, आपकी राय? राघवेंद्र जी, मैं सरकार की योजना पर सवाल मेरे दिमाग में आता है। बड़ी बात यह है कि आप अप्रैल में योजना शुरू कर रहे हैं, जून में पानी आ जाएगा, इसका वैल्यूएशन कौन करेगा? क्या काम हुआ? अगर यही योजना आपकी अक्टूबर से शुरू हो जाती तो बेहतर नतीजे आपको मिलते। ये अधिकारियों की एक ऐसी योजना होती है कि आप अप्रैल में रोड मैप बनाएंगे, आगे तालाब का गहरीकरण करेंगे, जून में पानी गिर जाएगा, जुलाई अगस्त में कोई वैल्यूएशन नहीं कर पाएगा, वो चांदी काट लेंगे। इसलिए बेहतर ये होगा कि आने वाले समय में या आने वाले सालों में सरकार इस अभियान को अक्टूबर से शुरू कर देगी, तो उसके नतीजे ज्यादा सार्थक और बेहतर होंगे। लेकिन इसके पीछे वजह वो भी ना जो निकल के आ रही है कि पैसे कैसे कमाएंगे। पैसे कमाने का भी ये मामला है, पानी बचाने का नहीं है, पैसे कमाने का है। पानी बचाना तो उसका एक बाई प्रोडक्ट है कि ठीक है, इस बहाने पानी बचने की बात भी हो जाएगी। वोट कमाना भी एक है। जी, वोट कमाना भी पानी बाय प्रोडक्ट ही है। जी, उमाशंकर जी, आपकी राय इसमें? देखिए साहब, अभी जो भोपाल में मैं देख रहा हूँ, बड़े बड़े जो शासकीय भवन बन रहे हैं उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक तो अच्छे से ध्यान नहीं दिया जा रहा। जितना वो भवन बन रहे हैं उधर कंक्रीट कर रहे हैं, उधर अगर पेविंग ब्लॉक लगाए जाएं उससे भी कहीं ना कहीं भूमिगत जल बढ़ेगा। तो ये बड़े बड़े जो लिंक रोड 3 पर जो बड़े बड़े भवन बना दिए हैं नेशनल हेल्थ मिशन के, और अन्य भवन भी बन रहे हैं। और शहर में क्या है, जो बुद्धिजीवी वर्ग जो कहते हैं अधिकारी होता है और राजनेता जहाँ भी जाते हैं, उन्हें इन चीज़ों को अंदर से देखने की ज़रूरत है। जहाँ 1947 में 24 लाख तालाब हुआ करते थे, 36 करोड़ जनसंख्या थी, आज मात्र वो 5 लाख बचे हैं। तो इस तरफ देखने की ज़रूरत है। 2000 साल में जो ग्लेशियर नहीं पिघले थे, अब वो 25 साल में आधे हो गए, और इसमें बहुत बड़ी परेशानी आएगी। और उस परेशानी को झेलने के लिए पूरे देश को, पूरे विश्व को तैयार रहना होगा, अगर हम अभी भी नहीं सुधरे। और ये स्कूलों में इसका अध्ययन गहन तरीके से कराना चाहिए। कोई भी टीचर जो सिखाता है कि पानी बचाना है, वो टीचर ही पहले बर्बादी रोकेगा, तब बच्चे सीखेंगे। और सरकार से लेके जन जन को इसमें आगे भूमिका निभाना है। और तालाब और नदियों को हम लोग जहाँ प्रदूषित करते हैं, जाके नहा के कचरा फेंक के, वो भी हमें रोकना होगा। बिल्कुल। राठी जी, बात आई निकल कर कि जो सड़क को सीमेंटेड सड़क होती है उसके किनारे जो शोल्डर जिसे कहते हैं, वहाँ वो सीमेंट के वो बना रहे हैं, पट्टियाँ जिसे कहते हैं, वहाँ अगर पेविक लग जाए जो छोटे छोटे से टुकड़ों में सड़क को जोड़ते हैं, उससे भी पानी काफ़ी ज़मीन में जा सकता है। अभी हो ये रहा है कि सीमेंटेड सड़कें बनती है, पानी गिरता है और वो दौड़ता हुआ या तो शहर को थोड़ा सा डुबाता है, उसके बाद वो खत्म कर देता है। तो इसकी भी ज़रूरत है कि पानी किस तरह से ज़मीन में जाए ताकि वाटर लेवल ठीक हो। आपकी राय? मैंने वही बोला कि ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो हमें जगह जगह जहाँ का हाइड्रोलॉजी और जियोलॉजी समझ के जगह चिन्हित सरकार कर सकती है, और वो बताए कि इस जगह पे पानी बैठेगा तो जमीन के अंदर जरूर जाएगा, और उस पानी को रूट करके वहां ले जाए। आप आज बड़े तालाब की भी बात करें, मन भोपाल में मैं ये कहना चाह रहा था, एक छोटी सी बात मुझे याद है कि इजराइल और कुछ ऐसे देश हैं जहाँ बहुत कम पानी गिरता है और वहाँ कभी पानी का संकट नहीं होता है। तो मध्य प्रदेश यदि हर चीज पे किसी चीज को मॉडल बनाता है तो वहाँ की तकनीक भी ले सकता है। बिल्कुल। मैं अंतिम टिप्पणी, राठी जी के पास समय चूंकि खत्म है, एक बात जरूर जयश्री से लूंगा। राठी जी बात पूरी करें। नहीं, मैं बस एक बड़े तालाब का अपन देखते हैं जिसको एक रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है और वर्ल्ड हेरिटेज है, तो उसमें 17 लाख पेड़ लगे हैं।
अब पता चला नगर निगम ने उन पेड़ों को काट के एफटीएल के अंदर ही एसटीपीयू का निर्माण कर दिया। तो ये मैं बोलता हूं कि नगर निगम जो है भोपाल शहर में अपराध है, गुनाह अब है। नगर निगम ही दोषी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन यह है कि योजना, आप कोई योजना और वो चला के अभियान चलाए बिना अभी एक अभियान ये चलाएं कि पिछले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में जो भी काम हुए हैं वो मौके पे क्या स्थिति है उनका एक ऑडिट करने की अगर अभियान चलाएं इस गर्मी में, तो मुझे लगता है कि उस ऑडिट से वो अधिकारी डरेगा। उसके बाद अगले साल जब आप उस ऑडिट के हिसाब से काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोषी अफसर पर कार्रवाई हो, सिर्फ ऑडिट से काम चलेगा, उन पर कठोर कार्रवाई हो तब वो जरूरी है। जयश्री जी, कुछ अगर आपको कहना हो अंतिम, क्योंकि चर्चा की शुरुआत ही आपसे हुई थी और हम इसको समाप्त भी आपसे करना चाहते हैं। जयश्री जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? मुझे लगता है उनसे संपर्क कट गया। चलिए, सभी मेहमानों का धन्यवाद। जयश्री जी आपका भी, आशीष दुबे जी आपका, संदीप जी, तिवारी जी और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि चर्चा में चले। कुल मिलाकर सरकार को सतर्क रहने की जरूरत है, दोषी अफसरों पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है और जनता को जागने की जरूरत है और सब लोग जागते रहे, इसलिए मीडिया को भी सक्रिय रहने की जरूरत है। तो IND24 ये छोटी सी भूमिका निभा रहा है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।